नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में श्री कान्यकुब्ज विद्या प्रचारणी सभा के चुनाव हुए संपन्न। अध्यक्ष के लिए संजय शुक्ला को मिले अधिक मत। राजेंद्र नगर क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इंदौर सहित आसपास के 3 जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू। सांसद शंकर लाल वनी ने रेलवे मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। दृष्टि योजना के तहत इंदौर के 15 युवाओं को मेडिकल स्टार्टअप के लिए 5-5 करोड़ की फंडिंग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 3 मार्च को दिल्ली में युवाओं को चेक वितरित करेंगे। आयुक्त के निर्देश पर खजराना क्षेत्र हाजी कॉलोनी में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। लगभग 5000 स्क्वायर फीट का अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई। ड्रग पैडलर से इंदौर पुलिस कनेक्शन। कार्रवाई से पहले थाने का मुंशी करता था सतर्क। चेकिंग के दौरान युवकों से मारपीट का आरोप। महिला कांस्टेबल के बिना युवतियों को थाने ले गए पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सड़क हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला राजेंद्र नगर से सामने आया है, जहां एक बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रेती मंडी का है, जहां पर दंपत्ति अपनी बाइक पर किसी काम से जा रहे थे। इसी बीच रेती मंडी पर एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटना के वीडियो रविवार को 3 बजे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसमें साफ देखा जा रहा है कि कैसे लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ट्रक जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। जोन क्रमांक 19 वार्ड क्रमांक 38 खजराना क्षेत्र में जुबेरा बोरा पिता सलीम भाई और अन्य के द्वारा 12 हाजी कॉलोनी बड़ा मदरसे के सामने खजराना में लगभग 5000 स्क्वायर फीट प्लॉट पर 3 मंजिला भवन अवैध निर्माणाधीन था। उक्त अवैध निर्माण रोकने के लिए और अवैध निर्माण हटाने के लिए निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। उसके उपरांत भी अवैध निर्माणकर्ता द्वारा न तो निर्माण रोका गया था और न ही अवैध निर्माण हटाया गया, जिस पर आयुक्त श्री वर्मा के निर्देश पर आज 3 पोकलेन मशीन और जेसीबी आदि की सहायता से तोड़ने की कार्रवाई की गई। खजराना थाने में आगे हाजी कॉलोनी में बेसमेंट में G+2 का अवैध निर्माण कार्य निगम द्वारा जमींदोज किया गया। मौके पर अपर आयुक्त श्रीमती लता अग्रवाल, जोनल अधिकारी एवं भवन अधिकारी श्री प्रभात तिवारी, रिमूवल प्रभारी श्री अश्विनी बबलू कल्याण, रिमूवल की टीम व अन्य अधिकारी साथ में मौजूद थे। यहाँ खजराना मेन रोड पर हाजी कॉलोनी है, ये वहाँ पर शुरू किया है। लगभग 5000 स्क्वायर फीट में G+3 के और बेसमेंट भी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इन्होंने बिल्डिंग लगभग पूरी बना दिया था। कमिश्नर साहब को शिकायत मिली थी, तो साहब ने शिकायत पे जांच कराई थी। जांच के बाद में जो तथ्य सही पाए गए थे, फिर सुबह मुझे साहब ने आज तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं कमिश्नर साहब के निर्देश पर। इंदौर के आजाद नगर थाने में मुंशी लखन गुप्ता को पुलिस ने तेजाजी नगर थाने से गिरफ्तार कर हवालात में रखा है। उसकी संलिप्तता अपराधियों की कॉल डिटेल में सामने आई थी। बता दें, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देश पर ड्रग पैडलर से संबंधों के चलते लखन गुप्ता को आरोपी बनाया गया। उसकी गिरफ्तारी शाहरुख उर्फ पेट्रोल की निशानदेही पर हुई। आईपीएस अफसर करणदीप सिंह ने 200 ग्राम एमडी के साथ शाहरुख और विजयनगर पाटीदार को पकड़ा था। उनकी मोबाइल डिटेल खंगालने पर शाहरुख के फोन से मुंशी लखन गुप्ता का नंबर मिला। इसके बाद जोन 1 के डीसीपी विनोद मीणा को सूचना दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लखन को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। लखन गुप्ता पर गंभीर आरोप है कि वह पुलिस कार्रवाई से पहले ही ड्रग पैडलर को सतर्क कर देता था, साथ ही इलाके के अन्य अपराधियों से भी उसका संपर्क था। इस मामले में गोपनीय जांच चल रही थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई की गई। इंदौर के खजराना थाने में पुलिसकर्मियों और युवकों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां घटना रविवार रात की है, जब एक कार में युवक युवतियों की चेकिंग के दौरान 2 युवक नशे में पाए गए। युवकों ने पुलिस से युवतियों को घर भेजने की मांग की, लेकिन महिला पुलिसकर्मी मौजूद न होने के बावजूद सभी को थाने भेज दिया गया। दरअसल युवकों का आरोप है कि पुलिस ने न केवल उनके साथ अभद्रता की, बल्कि थाने में उनके साथ मारपीट भी की। बता दें, शशांक पांडे ने बताया कि जब वह अपने
जबलपुर से आए 4 दोस्तों और 2 युवतियों के साथ कार में थे। तब चेकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। उन्होंने खुद शराब नहीं पी थी और गाड़ी चला रहे थे, जो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में भी काफी साफ हो गया। बावजूद इसके पुलिस ने उनके दोस्त अरुण पांडे की जांच की, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने चालान बनाकर शशांक से हस्ताक्षर करवा लिए। शशांक के मुताबिक पुलिस ने चालान बना दिया, तब भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन जब उन्होंने अनुरोध किया कि युवतियों को टैक्सी आने तक कार में बैठने दिया जाए, तो पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और महिला पुलिसकर्मी मौजूद न होने के बावजूद भी सभी को थाने भेज दिया गया। देखिए, ये नशे में धुत 2 युवक और एक युवती गाड़ी चला रहे थे। उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही थी। थाने में ही उन्होंने पुलिस के साथ झूमाझटकी की है और निश्चित तौर पे किसी को इस तरीके की चीजें करना परमिसेबल नहीं है। इन सबके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जा रहा है। इंदौर में पुलिस कंट्रोल रूम पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट अचानक से पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने पहुंचे और यातायात को लेकर चर्चा की, ताकि शहर का यातायात बेहतर रूप से संचालित हो सके। दरअसल इंदौर में यातायात को लेकर कई तरह के नियम कायदे विभाग द्वारा निकाले गए हैं, लेकिन शहर में सुबह और शाम के वक्त जिस तरीके से मुख्य मार्गों पर यातायात जाम लगता है, वह काफी चिंता का विषय है। और इसी के चलते पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचे यहां पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक के साथ ही पुलिस कमिश्नर के साथ कैबिन में भी कैबिनेट मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने आया था और केवल अनौपचारिक यातायात ट्रैफिक को लेकर उनसे चर्चा हुई है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह का कहना है कि यातायात के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद बीआरटीएस को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है और इसके लिए पुलिस और यातायात विभाग तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। पिछले 15-20 दिनों से एक बार MR10 के आसपास काफी सारे ट्रैफिक जाम हो रहा था। कई सारे शादियों के आयोजन थे, वैवाहिक आयोजन होने थे। उस दौरान हम लोगों ने वहाँ पे जो थाना क्षेत्र लगता है हीरानगर, वहाँ पे हमारे ट्रैफिक अधिकारियों ने और वहाँ के जो शादी और बारात घर होते हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उसके साथ और लोकल पुलिस ने बैठक की थी। उसके बाद वहाँ पे जो मेट्रो के अधिकारी होते हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ भी और निगम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। वहाँ से ओवरऑल काफ़ी व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहे हैं और शहर के विकास के लिए डेफिनेटली ये भी आवश्यक ही है, तो वहाँ प्रेशर रहता है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्थित रूप से थोड़ा स्लो जरूर चल रहा है। इसको देखते हुए बीच में मेरे संज्ञान में ये भी बात आई थी, कई जगहों से ये बताया गया था कि कई ऐसी जगह हैं अपने शहर में जहाँ की शाम को लेकर 6 से 9-10 बजे के बीच ट्रैफिक में कई बार यातायात में असुविधा होती है या जाम की स्थिति बनती है। जिसको देखने के लिए हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया, जिसको कंट्रोल रूम, ट्रैफिक अधिकारी और लोकल अधिकारी भी मॉनिटर करते हैं और शाम 6 से लेकर 9 बजे आने वाले समय में, जैसे गर्मी के समय आ रहे हैं, तो ट्रैफिक का और लेट तक वो हो सकता है। इसको देखते हम लोगों ने ये बनाया है कि इसको लगातार न केवल ट्रैफिक के अधिकारी बल्कि वहाँ के जो हमारे थाना प्रभारी हैं, वहाँ के जो बीट के अधिकारी, वो जाए और ट्रैफिक को व्यवस्थित करें। ट्रैफिक का यातायात का दबाव हो सकता है, तो हो सकता है वहाँ बिल्कुल जाम जैसी स्थिति ना हो। ट्रैफिक हो सकता है थोड़े समय के लिए स्लो चले, लेकिन वो व्यवस्थित चले और कोई उसमें असुविधा किसी को ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जाए। इसी तारतम्य में पिछले कुछ दिनों में आने वाले समय में जो बीआरटीएस को हटाने की भी कार्रवाई हो रही है, उसमें भी ट्रैफिक जो है वो हमारे नगर निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ एक बैठक करके और जो भी उसमें आवश्यकताएं होंगी, ताकि उसके बाद कई चीज़ें उसमें बदलेंगी, तो उसके साथ भी प्लान कर लिया जाएगा कि ट्रैफिक के उसमें कोई असुविधा ना हो और जितना भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है उसको किया जाए। इंदौर में श्री कानिकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव छोटी मोटी झड़प के बीच पूर्ण सौहार्द रूप से संपन्न हुए, जिसमें एक बार फिर से भाजपा के नेता और पूर्व विधायक संजय शुक्ला अध्यक्ष पद पर आसीन। दरअसल इंदौर में स्थित श्री कानिकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव विजयनगर स्थित केके कॉलेज में संपन्न किए गए। चुनाव प्रभारी अनूप शुक्ला द्वारा बताया गया कि बाबूजी पैनल की ओर से संजय शुक्ला अध्यक्ष और अनूप वाजपेयी प्रधानमंत्री सहित प्रदर्शित पैनल की और अरविंद भगवती मिश्रा सहित प्रधानमंत्री पद के लिए विकास अवस्थी सहित एक पैनल से 21 उम्मीदवार आमने सामने थे, जिसमें कुल 3,940 सदस्यों में 1,494
रेटिंग 1494 मत समाजजनों के द्वारा डाले गए और इस आधार पर अभी के परिणाम में बाबूजी पैनल की पूरी टीम विजय घोषित हुई। लेकिन माननीय न्यायालय के अनुसार 306 सदस्यों को जो सदस्य बनाए गए थे उनकी समाज में उनके द्वारा भी 182 वोट डाले गए जो अभी भी पेटी में कैद है और आदेश अनुसार भी इनकी गिनती होगी और उसी के बाद पूर्ण रूप से मतों की गणना हो पाएगी। फिलहाल 111 वर्ष पुरानी संस्था में दूसरी बार चुनाव हुए हैं। 36 सालों तक ब्रह्मलीन श्री विष्णु प्रसाद जी शुक्ला निर्विरोध रूप से समाज को संचालित किया गया। बाबूजी पैनल और पारदर्शी पैनल के दोनों लोग खड़े हुए थे और बाबूजी पैनल को पूर्णतः बहुमत मिला है। उसके अध्यक्ष को 1001 वोट मिले हैं और सामने वाली पैनल जो पारदर्शी पैनल के थे उनको 400 कुछ वोट मिले हैं। अभी मेरे पास में आंकड़ा पूरा क्लियर नहीं है, पर जो भी वो हार जीत है नीचे कार्यकारिणी तक, वो पूरी कार्यकारिणी की हार जीत जो है 350 से 400 वोट के बीच की है। तो 184 मत अगर हाई कोर्ट निर्णय भी देता है, वो जैसा भी निर्णय देगा वो काउंट करके फिर और जो गड़बड़ होगी वो हम अलग से आपको बताएंगे। इंदौर शहर सहित आसपास के 3 जिलों को मिलकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। तो वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने मेट्रोपॉलिटन एरिया में लोकल ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को भेजा है। दरअसल पश्चिम रेलवे के रतलाम स्थित मुख्यालय पर रतलाम मंडल से जुड़े सभी 9 सांसदों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में रेलवे के कार्यों की प्रगति के साथ साथ नए प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई थी। इस बैठक में इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए और सांसद शंकर लालवानी ने बैठक के दौरान चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर शहर के साथ आसपास के 3 अन्य शहरों को भी मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जा रहा है। इन सभी शहरों को सबसे ज्यादा यातायात का दबाव इंदौर शहर के बीच में होता है, जहां उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार से करीब 1 लाख से अधिक वाहन प्रतिदिन इंदौर आते हैं, जिसके चलते शहर में यातायात की व्यवस्था सुधारने के लिए लोकल ट्रेन चलाया जाना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिस पर रेलवे के जीएम धर्मवीर मीना ने प्रस्ताव को रेलवे मंत्रालय भेजने की बात कही है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह स्पेशल लोकल ट्रेन का प्रस्ताव को संसद सत्र के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष भी रखा जाएगा। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो आसपास के करीब 5 जिलों से आने वाले यात्रियों को आगामी सिंहस्थ पर्व में आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। कल ही जनरल मैनेजर के साथ हमारी बैठक हुई थी रतलाम में। सभी अधिकारी थे, उन अधिकारियों के माध्यम से हमने रेलवे के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस रेलवे के प्रोजेक्ट को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। खास करके रेलवे में जो रीडेवलपमेंट का है इंदौर का, उस रीडेवलपमेंट को लेकर हमने उनसे कहा है कि उनका जो वर्क ऑर्डर हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उन्होंने प्लान बना के रेलवे के अधिकारियों को दिया है। अब रेलवे के अधिकारी उसको परीक्षण कर रहे हैं और मैंने ये भी कहा है उनसे कि परीक्षण के बाद जब रेलवे और कॉन्ट्रैक्टर की सहमति बन जाए कि इस मोड पे बन रहा है ये, तो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और खास करके उस क्षेत्र के आसपास के व्यापारियों के साथ वो हम प्रोजेक्ट साझा करेंगे कि किस प्रकार फेस वाइज, क्योंकि वो फेस वाइज में काम होगा। केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई दृष्टि योजना के तहत देश भर के युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत सहयोग राशि प्रदान की जा रही है। इंदौर सांसद के सहयोग से मेडिकल फील्ड में काम करने वाले इंदौर के 15 युवाओं को सरकार की ओर से 5-5 करोड़ रुपए का फंड केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये एक जो दृष्टि प्रोग्राम है, इसमें 3,500 करोड़ का जो रिसर्च और डेवलपमेंट के अंतर्गत ये प्रोग्राम हो रहा है और मेरा मानना ऐसा है कि आने वाले समय में और बेहतर युवा साथियों को देश में ही रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और खासकर से मैं बात करूँ रिसर्च में, हेल्थ हो, साइंस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, हमारे स्टार्टअप हो, आईटी हो, स्पेस एनर्जी हो, एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे युवाओं को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित वार्ड क्रमांक 16 के छोटा बांगड़दा में श्री द्वादशा रुद्राक्ष महाभिषेक का 5 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चौथे दिवस पर श्री शिव जी के 25,100 रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग का जड़ी बूटी से अभिषेक किया गया।
कम से कम 500 जोड़े का रुद्र अभिषेक में बैठे थे और वह रुद्र अभिषेक हुआ है। छोटा वांगड़दा के पश्चिमी क्षेत्र में हमारे सुरेशा जैन जी के नेतृत्व में, हमारे पार्षद सोनाली धारकत के नेतृत्व में, हमारे मनोज जी पटेल विधायक के क्षेत्र के नेतृत्व में पश्चिमी क्षेत्र में वह रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम होने जा रहा है। इंदौर के सपना संगीता स्थित तनिष्क शोरूम में एक गार्ड ने सेल्समैन पर गोली चला दी। इस घटना के बाद पुलिस ने रात में ही आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि गार्ड का सोते हुए वीडियो सेल्समैन ने शोरूम के ग्रुप में भेज दिया था, जिससे सुपरवाइजर ने उसे फटकार लगाई थी। इसी बात से नाराज होकर गार्ड ने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल भंवरकुआ पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी गार्ड प्रमोद पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने तनिष्क शोरूम में कार्यरत सेल्समैन संजय जगताप निवासी प्रगति नगर पर गोली चलाई थी। पुलिस के अनुसार संजय शनिवार रात शोरूम बंद होने के बाद अपनी बाइक वहीं छोड़कर भाई के साथ पार्टी में गया था। रात करीब 12 बजे बाइक लेने लौटा तो उसने गार्ड को साइड में सोते हुए देखा। इस दौरान संजय ने गार्ड की फोटो और वीडियो लेकर ग्रुप में डाल दी, जिससे सुपरवाइजर ने गार्ड को डांट दिया। रात 9:30 बजे संजय और प्रमोद के बीच इस मुद्दे पर काफी बहस हुई, लेकिन बाद में दोनों में समझौता हो गया। हालांकि रात 10:30 बजे जब संजय शोरूम से बाहर निकला तो गार्ड ने अचानक उस पर गोली चला दी। गोली चलने के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी गार्ड को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। इंदौर में अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई करने के लिए पहुंचे 2 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 अवैध हथियार सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि सिकली गिरोह से वह यह अवैध हथियार खरीद लाते थे और शहर में सप्लाई करने के लिए घूम रहे थे, जिन्हें सूचना के आधार पर पकड़ा गया। पुलिस की गिरफ्त में आए असलम और शाहरुख से पुलिस विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ में जुटी हुई है और वह किसी को सप्लाई कर रहे थे रिटेक और वह किसको सप्लाई कर रहे थे या फिर किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की नियत में थे। शाहरुख को मुखबिर की सूचना पर उठाया गया था चंदन नगर से। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने ये हथियार असलम से लिए थे। जब असलम को उठाया गया तो 2 हथियार और मिले। ये तीनों हथियार पिस्टल हैं और देशी मेड पिस्टल हैं। अब असलम से भी आगे पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी कि ये हथियार उनके पास कहाँ से आए हैं और इसके पूरे जड़ तक जाएंगे और इनके जो भी हथियारों के सौदागर हैं उनको पूरे जड़ तक जाकर के उनके आगे की लिंक भी पता करेंगे। ये चंदन नगर से पकड़े गए।